वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 8 की, जिसके अंतर्गत हमने उदासीन बिंदु को समझा था। उसके बाद हमने चुंबकीय द्विध्रुव को और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को समझा था। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की हमने स्पेशल केस में बातें भी की थी कि किस प्रकार से एक छड़ चुंबक को यदि डिवाइड कर दिया जाए, उसको लंबाई के अनुदिश या लंबाई के लंबवत, तो किस प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से यदि अपने छड़ चुंबक को वर्ताकार रूप में मोड़ दें तो भी हमने देखा था कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होता है। आज अपने बच्चों क्या करने वाले हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे धारावाही कुंडली के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। मतलब ये हो गया कि अपने पास एक धारावाही कुंडली होगी, मतलब एक अनेक फेरों से बनी हुई एक कुंडली है। वो किसी भी आकार की, वर्ताकार, आयताकार या किसी भी आकार की हो सकती है। एक बंद कुंडली होगी, उसके अंदर अपने धारा प्रवाहित करेंगे तो उस कंडीशन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना बनता है, उसकी अपने बात करने वाले हैं। तो बच्चों, इस केस के लिए जब भी आप कैपिटल एम ज्ञात करोगे, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल एम से। जब आप ये कैपिटल एम ज्ञात करोगे तो इसके लिए आपको दो फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो बच्चों फॉर्मूला होगा लेसन फर्स्ट में जो काम आता है, कौन सा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, और एक हमें फॉर्मूला चाहिएगा धारावाही कुंडली के लिए जो आपने लेसन नंबर 7 में वैल्यू फाइंड आउट की थी कि धारावाही कुंडली के लिए बल आघूर्ण कितना था, उसके बारे में। ओके, तो यदि आप लोगों को याद हो, मैं लेसन नंबर 7 के सबसे पहले बात कर लेता हूँ। लेसन नंबर 7 में बच्चों यदि आपको याद हो तो हमने इस प्रकार से एक आयताकार कुंडली ली थी और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के मध्य उस कुंडली को हमने रखा था, और जब हमने इसमें धारा प्रवाहित की तो इस कुंडली ने घूर्णन करना शुरू कर दिया था। निश्चित डायरेक्शन में घूर्णन गति कर रही थी, तो बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ था। और उस बल आघूर्ण का मान यदि बच्चों आपको याद है तो मुझे बताइए, मान कितना था, NIAB साइन थीटा था। कितना था, NIAB साइन थीटा था। और उसको हमने कुछ ऐसा लिखा था, कैपिटल MB साइन थीटा। और कुछ स्टूडेंट्स को समस्या ये थी कि भाई ये कैपिटल एम कैसे आया। इसको आज अपने बात करेंगे कैपिटल एम कैसे आता है। ओके, तो आपको यदि याद होगा तो वो फॉर्मूला क्या था बल आघूर्ण का, NIAB साइन थीटा था। कब, एक धारावाही कुंडली किसी भी आकार की हो सकती है, यहाँ पे अपने पास कुंडली आयताकार आकार की थी, तो इस कुंडली के लिए जो बल आघूर्ण होता है उसका सूत्र बच्चों NIAB साइन थीटा होता है। तो अब आप क्या करोगे, चूंकि धारावाही वृत्ताकार कुंडली, धारावाही कुंडली के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों बन जाएगा कितना, बल आघूर्ण कितना हो जाता है, टो इज इक्वल NIAB साइन थीटा होता है। ओके, लेसन नंबर 1 में भी हमने बल आघूर्ण पढ़ा था, विद्युत बल आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत बल आघूर्ण। इसके बाद हमने कहा था कि टो बराबर होता है PE साइन थीटा। लेसन नंबर 1 यदि आपको याद होगा तो बल आघूर्ण था द्विध्रुव के लिए कितना, PE साइन थीटा। ओके, तो इसको आप कैसे लिखोगे, तथा विद्युत क्षेत्र के लिए द्विध्रुव बल आघूर्ण, यानी कि टो का मान था PE साइन थीटा। बच्चों में करना क्या है, हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की आपस में तुलना करनी है। तुलना करने पर देखते हैं कि कौन सी राशि किसके साथ में रिप्रेजेंट हो रही है, किसके सापेक्ष आ रही है। बल आघूर्ण के स्थान पे बल आघूर्ण है, साइन थीटा के स्थान पे साइन थीटा है। ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए, अतः चुंबकीय क्षेत्र आ गया, और नीचे वाला फॉर्मूला है वो विद्युत क्षेत्र के लिए, अतः विद्युत क्षेत्र E आ गया। अब बच क्या गया कि ऊपर वाले में तो बच गया G, NIA ये बच गया, और नीचे वाले में कौन सी राशि बच गई, राशि बच गई P। तो यहाँ पे ये जो NIA होगा वो P के समकक्ष है, यानी कि
जो मान विद्युत क्षेत्र में P का है वही चुंबकीय क्षेत्र में NIA का है। तो P यहाँ पे क्या है, P यहाँ पे यदि आप लोगों को याद होगा तो P यहाँ पे था क्या, जहाँ कैपिटल P द्विध्रुव आघूर्ण था, द्विध्रुव आघूर्ण P। तो यहाँ पे क्या होगा, ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लिए था और ये द्विध्रुव है जो आघूर्ण होगा NIA वो किसके लिए होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लिए हो जाएगा। तो अपने याद कर रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण की, तो विद्युत क्षेत्र के लिए बच्चों P था, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या होगा, NIA। तो समीकरण 1 और 2 की जब आप तुलना करोगे ना तो आप ऐसा पाओगे कि P के समकक्ष हमें NIA प्राप्त होता है। चूंकि P है वो विद्युत क्षेत्र के लिए द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए द्विध्रुव आघूर्ण NIA बन जाता है। समीकरण 1 व 2 की तुलना से सिंपल तुलना करनी है, अपना आंसर आ जाएगा NIA किसके समकक्ष मिलेगा, कैपिटल P के समकक्ष प्राप्त होता है, समकक्ष प्राप्त होता है, जो कि क्या होगा, जो कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अब इसको आप अरेंज कर लो। अतः चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों कैपिटल M होता है और इसका मान कितना होता है, NIA होता है। यानी कि किसी भी धारावाही कुंडली के लिए जो कॉमन फॉर्मूला होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का वो M बराबर NIA होता है। ओके, इससे पहले भी हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और देख चुके हैं। देखो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमें 3 प्रकार के मिलेंगे, तीनों ही अलग अलग केस में आएंगे। पहले हमने क्या देखा था बच्चों, पहले हमने एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण देखा था। तो ध्यान रहे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमें 3 प्रकार के मिलेंगे। कहाँ कौन सा यूज होना है वो डिपेंड करता है, कंडीशन क्या दे रखी है। तो यदि मैं बात करूं छड़ चुंबक की, तो छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमने ज्ञात किया था स्मॉल m कैपिटल B। ये द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बच्चों काम आता है कहाँ, छड़ चुंबक के लिए। और धारावाहिक कुंडली के लिए द्विध्रुव आघूर्ण यदि अपने बात करें तो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है NIA, जहाँ N फेरों की संख्या है, I कुंडली में प्रवाहित धारा है और A उस कुंडली का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना कहाँ क्या फॉर्मूला पूछा गया और क्या दे रखा है। अब अपनी एक कंडीशन और होगी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, वो वर्ताकार धारावाही कुंडली के लिए होगी कि वर्ताकार धारावाही कुंडली के लिए स्पेशल अलग से अपने बात करें कि उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना बनता है, तो उसको भी अपने निकालने वाले हैं। लेकिन ये ध्यान रखना छड़ चुंबक के लिए होता है M × B और धारावाही कुंडली के लिए कॉमन फॉर्मूला होता है NIA। अब धारावाही कुंडली में भी अपने एक स्पेशल टाइप ले लेंगे, वर्ताकार कुंडली ले लेंगे, तो उसका फॉर्मूला भी अपने देखने वाले हैं कि किस प्रकार से वो डिफाइन होगा। तो बच्चों नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होगी वृत्ताकार धारावाही कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। कुंडली कैसी है, वृत्ताकार है। यानी कि सपोज दैट ये एक कुंडली हो गई जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और इसके अंदर हमने धारा प्रवाहित कर दी कितने मान की, कैपिटल I मान की हमने धारा प्रवाहित कर दी है। अब यहाँ पे आप क्या देख पाओगे, R त्रिज्या हो गई, धारा प्रवाहित हो गई I। हमें बताना ये है कि द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, कैपिटल M कितना होगा। कैपिटल M की डायरेक्शन आप लोग जानते हो, जैसे कि मैंने पहले भी एक क्लास में कहा था कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो एक सदिश राशि होता है और इसकी डायरेक्शन बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होती है। यानी कि M और B की डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में होती है। अब यहाँ पे यदि मैं M और B की डायरेक्शन निकालने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो कौन सा नियम अप्लाई करोगे यहाँ पे कि वर्ताकार रूप में धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर आ जाएगा। यानी कि ये रूल आपको अप्लाई करना है। तो यदि मैं इसके केंद्र बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने की कोशिश करूं तो केंद्र बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर प्रतीत होगा, यानी कि डॉट के रूप में रिप्रेजेंट होगा और बाहर की ओर ही इसके लिए कैपिटल M की डायरेक्शन भी बन जाती है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हमने डायरेक्शन की बात करी, हमें इसका परिमाण निकालना है कि इसका परिमाण यानी कि मान कितना होगा। तो जैसा कि अपने ये जानते हैं ये भी एक धारावाही कुंडली है लेकिन ये वर्ताकार प्रकार की है तो धारावाही कुंडली। तो कोई भी धारावाही कुंडली यदि अपने पास हो तो बच्चों उसके लिए कॉमन फॉर्मूला होता है M का, वो कितना होता है, NIA होता है। चूंकि
धारावाही कुंडली के लिए चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण हमें यदि देखना हो तो m का मान बच्चों कितना था, ni ये था, हमने थोड़ी देर पहले ही फाइंड आउट किया था। ओके, अब आप क्या करोगे, ये तो है वर्ताकार धारावाही कुंडली के लिए हमें इसको वर्ताकार धारावाही कुंडली में कन्वर्ट करना है। मान लो इसमें तार का जो फेरा है वो एक ही है, यानी कि n का मान 1 है, माना n बराबर 1 है, तो सिंपल m का मान कितना बन जाएगा, i इंटू ए बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में आप i और a की वैल्यू पुट कर दो, m का मान निकल के आ जाएगा। i का मान कितना होगा, i क्या होता है, i प्रवाहित धारा हो जाएगी। i का मान होता है बच्चों आवेश प्रवाह की दर, यानी कि Q/T होता है। तो एक चक्कर में i बराबर होगा एक चक्कर में आवेश बटे एक चक्कर में लगने वाला समय। तीनों ही राशियाँ एक चक्कर के लिए हमें ज्ञात करनी होंगी, तो एक चक्कर की धारा बराबर होगा एक चक्कर का आवेश और एक चक्कर में लगने वाला समय। अब आवेश कितना, आवेश मान लो कि भी Q आवेश गति करता है, वेरी सिंपल, Q आवेश गति करेगा, एक चक्कर लगाएगा, लेकिन समय कितना लगेगा, समय जी एक चक्कर पूरा करने में आवर्तकाल के तुल्य समय लगता है, और आवर्तकाल क्या होता है, कैपिटल T होता है। तो बच्चों यहाँ पे यदि मैं I की बात करूँ तो I का मान हमें Q बटे कैपिटल T मिलेगा। ये अपने पास पहला फॉर्मूला था, ये दूसरी समीकरण आ गई। I का मान हमें कितना मिलेगा, Q/T मिलेगा। अब बच गया A क्या होगा, वर्ताकार पृष्ठ है, तो वर्ताकार पृष्ठ के लिए जाहिर सी बात है कि उसका क्षेत्रफल πr² होता है। तो समीकरण 2 और 3 से वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, एक में वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको बच्चों m का मान मिल जाएगा। m का मान कितना मिलेगा, Q/T इंटू में कितना हो जाता है, πr² हो जाता है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी कमी और रह गई है, वैल्यू निकल के आई नहीं है। T क्या है, आवर्तकाल है। अब आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्तकाल का फॉर्मूला बच्चों यदि आपको याद हो तो आवर्तकाल कैपिटल T बराबर होता है 2π/ω। तो बच्चों T का जो मान होता है वो 2π/ω होता है। इसको अपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था और 12वीं क्लास में भी अपने लेसन नंबर 7 में पढ़ा है, तो जब आपने कोणीय आवर्ती ज्ञात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो आप कि T की वैल्यू यदि मैं पुट कर देता हूँ, m का मान कितना पुट कर देंगे बच्चों, ये कर देंगे 2π/ω, ओमेगा चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा πr²। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि T का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 2π/ω। अब इसको आप फाइंड आउट कर लो तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाता है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा Q/r²/2। इतनी वैल्यू अपने पास निकल के आ चुकी है। अब आप यहाँ से क्या करोगे, अब अपने Q को देखते हैं और ओमेगा को देखते हैं। एक्चुअल में क्या होगा कि इसके अंदर जो भी आवेश गति करता है वो किस प्रकार का होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन तो कभी गति कर ही नहीं पाता, गति कौन करता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन गति करता है तो भाई उसको आवेश को हम फिक्स कह सकते हैं कि भी इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो उसके आवेश को बच्चों अपने ई नाम दे देंगे कि जो भी आवेश है वो क्या हो जाएगा, ई होगा, सिंपल। और आप चाहते तो आप यहीं से भी चेंज कर सकते थे कि आई बराबर E/T कह सकते थे। हमने आवेश केवल क्यों लिया, इसको अपने यहाँ मॉडिफाई कर रहे हैं। आप यदि चाहते तो इसको आप ऐसा बोल सकते थे कि आई बराबर स्मॉल e/T। आप यहीं पे भी ई मान सकते थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करने वाला है। ओमेगा क्या है, ओमेगा सॉरी मैंने आपको क्या बोला, कोणीय आवर्ती नहीं, ये कोणीय वेग है, माफ़ कीजिएगा। ओमेगा यहाँ पे क्या होगा, कोणीय वेग होगा। और कोणीय वेग बराबर क्या होता है, रेखीय वेग में और कोणीय वेग में रिलेशन क्या होता है कि v बराबर r ओमेगा होता है। v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकालोगे बच्चों, v बटे में r आएगा। ओमेगा क्या चीज़ है, कोणीय वेग है। ओके, v क्या चीज़ है, रेखीय वेग है। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा के स्थान पे क्या लिख दोगे, v बटे में r, तो ये आ जाएगा v बटे में r इंटू r²/2। एक r से एक r कैंसिल, m बराबर क्या बन जाता है, EVR/2 बन जाता है। और ये बच्चों आपके लिए फाइनल आंसर आ चुका है। तो EVR/2 अपने पास इसका फाइनल आंसर होगा। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि अपने पास एक और चुंबकीय द्विध्रुव गुण आ चुका है। और चुंबकीय द्विध्रुव गुण बच्चों हमने 3 प्रकार के प्राप्त कर लिए। अलग अलग केस में कहाँ कौन सा यूज होगा वो आपको संभालना है। एक छड़ चुंबक है अपने पास N और S। छड़ चुंबक के लिए बच्चों M का मान होता है
स्मॉल m इंटू बी। अपने पास कोई भी कुंडली है, धारावाहिक कुंडली की मैं बात करूँगा, आकृति का पता नहीं किस आकृति की हो, उसके लिए बच्चों m का मान होता है NIA। और आकृति भी यदि स्पेसिफाई हो, वर्ताकार आकृति हो जाए, तो बच्चों इसका मान EVR/2 होता है। कितना होता है? EVR/2। इसको भी आप याद रखोगे। तो ये चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण के फॉर्मूले, कहाँ क्या कंडीशन दे रखी है, छड़ चुंबक का जिक्र होगा तो ये धारावाहिक कुंडली कॉमन होगी, तो ये वो धारावाहिक कुंडली भी दे रखी होगी, वर्ताकारी है, तो आपको EVR/2 यूज करना है। तो बच्चों ये था अपने पास चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण का कंप्लीट टॉपिक जो कि पूरा हो चुका है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।